हमेशा खुदाबंदी यीशु की हो, खुदाबंदी यीशु की हो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। उन बहन भाइयों को भी हम कॉन्फ्रेंस कॉल में खुश आमदीद कहते हैं जो फेसबुक पे जो है वो आज हमारे साथ हैं। खुदावन मुबारक और भला है, जो बेहद ताज़ीम और सिताइश के लायक है। और इस सारे नेटवर्क के लिए, सारे सिस्टम के लिए, मीडिया के लिए हम खुदाबंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि जिसके सबब से खुदाबंद की आवाज़ हम अपने शहर कराची से, पाकिस्तान से दूसरे लोगों तक, दूसरे ममालिक तक, दूसरे एरियाज़ तक खुदा की आवाज़ को हम जो है पहुंचा सकते हैं। सो इन सारी बातों के लिए खुदा का शुक्र हो, हालेलुया। तो आज जो है हम शुरू कर रहे हैं ग़ज़ल-ओ-ग़ज़लात की किताब, और इसके अंदर है चैप्टर नंबर 5। आज हम सीखते हैं जी किताब मुक़द्दस में। मेरे साथ खोलिएगा तमाम बहन भाई जो बाइबल क्लास में जो है वो शरीक हैं। तो बेहतर है कि आप किताब मुक़द्दस को ज़रूर खोलें ताकि जो कुछ हम पढ़ते हैं जी पहली आयत से जो है पढ़ते हैं। और लिखा है, मैं अपने बाग में आया, ऐ मेरी प्यारी मेरी ज़ौजा, मैंने अपना मुर अपने बलसान समेत जमा कर लिया, मैंने अपना शहद छत्ते समेत खा लिया, मैंने अपनी मैं दूध समेत पी ली है। ऐ दोस्तों खाओ पियो, आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो इसकी तशरीह, इसकी तफसीर हम इस तरह से, जिस तरह से पहले भी जिक्र कर चुके हैं कि ये जो ग़ज़ल-ओ-ग़ज़लात की किताब है, ये वो शायरी है, वो खूबसूरत गीत है जो सुलेमान और उसकी बीवी शोलमियत की जब बाहमी मोहब्बत के बारे में हैं, और यहोवा खुदा और बनी इसराइल की मोहब्बत के गीत हैं। और इसी तरह से यीशु मसीह और उसकी कलीसिया के माबैन ये मोहब्बत के खूबसूरत गीत हैं, आमीन। तो हम भी जब इस किताब को पढ़ें तो हमें इसी सोच और इसी ख्याल के साथ जो है किताब मुक़द्दस का मुताला करना चाहिए जी। तो 5वें बाब की पहली आयत है वो हम यूं पढ़ते हैं, मैं अपने बाग में आया, ऐ मेरी प्यारी मेरी ज़ौजा, मैंने अपना मुर अपने बुलसान समेत जमा कर लिया है। ठीक है। तो पिछला बाब जो हमने पढ़ा है उसकी जो आखिरी आयत थी, और उसके अंदर जो है कुछ हमने इस तरह से जो है वो सीखा था। वो जो आखिरी आयत थी कि वो जो बाग है जो तैयार किया गया है और वो मुकफ़ल है, ठीक है, यानी उसे ताला लगा हुआ है। मतलब ये नहीं है कि जिसका जी चाहे मर्जी जो है वो उस बाग को विजिट करे। तो ये प्राइवेट बाग नहीं है, बल्कि ये जो है एक स्पेशल बाग है जिसके अंदर जो है शोलमियत और जिसके अंदर जो है सुलेमान है, उनका ये खूबसूरत बाग है जहाँ पर वो चलते फिरते बातचीत करते हैं और अपने जो है वो प्लान्स जो हैं वो शेयर करते हैं। और अगर हम देखें तो बिल्कुल ऐसा ही है जिस तरह से बाग अदन और उसके अंदर जिंदा खुदा और आदम और हवा थे, खुदा वहां पर आता और ठंडे वक्त जो है वो बातचीत करते थे। प्रेज द लॉर्ड। तो कितना वो खूबसूरत समा है, अपने जहन के अंदर अगर आप तसव्वुर करें कितना खूबसूरत जो है वो वक्त था जब खुदा और आदम और हवा एक साथ थे। और पैराडाइस, जन्नत, एक्चुअली इसी को ही कहते हैं। जब गुनाह बीच में आ गया और इंसान और खुदा की जुदाई हो गई
तो फिर इंसान अपने उस मुकाम पर ना रहा, वहां से गिर गया। और फिर जब खुदा वहां पर आया और वो पुकारा, आदम आदम तू कहाँ है। मतलब ये नहीं कि खुदा को ये पता नहीं था कि आदम कहाँ है, या खुदा को नजर नहीं आ रहा था। खुदा की नजरों से कोई चीज भी कभी भी ओझल नहीं हो सकती, मिसिंग नहीं हो सकती। लेकिन मतलब यह है कि वो बताना चाहता था कि आदम, जिस मुकाम पे मैंने तुझे खड़ा किया था, जो मैंने मुकाम तुझे दिया था, आज तू कहां पर है। मैंने तुझे इस मुकाम पर खड़ा किया था कि इतना बड़ा बाग जिसके अंदर 4 दरिया बहते हैं, उसकी हदूद कितनी बड़ी होगी, ठीक है। और उसके अंदर जितने जानदार हैं, तेरे पास इख्तियार है कि तू उनकी लुक आफ्टर करे, तू उनके नाम रखे, और हर एक चीज जो है वो तेरे ताबे है। लेकिन नाफरमानी करके, एक झूठे शख्स की बात मान के, इब्लीस की बात मान के, जिस मुकाम पर तुम्हें फाइज किया गया था। किताब मुकद्दस में जब पैदाइश की किताब के पहले ही चैप्टर को पढ़ते हैं तो वहां पर जो है हमें यह हालत नजर आती है कि और आदम और हवा को कैसा खुदा ने बा इख्तियार जो है खुदा ने पैदा किया था। लेकिन जब इंसान नाफरमानी करता है तो अपने मुकाम से जो है फिर वो गिर जाता है और वो वहां पर नहीं रहता। और ये इंसान के लिए इंतहाई घाटे का सौदा है। इब्लीस की बात मानकर इंसान जो है वो कहीं का कहीं चला जाता है। और हत्ता के पहले बाब के अंदर ही जब हम देखते हैं तो वहां पर हमें पता चलता है कि खुदा ने जब बाग अदन के अंदर इंसान को रखा था तो खुदा का प्लान जो है वो, खुदा का मंसूबा जो है वो क्या था जी। तो पैदाइश की किताब के पहले बाब के अंदर जब हम पढ़ते हैं तो यहां पर जो है खुदा का मंसूबा देखें इंसान के लिए क्या है। 26वीं आयत में लिखा है, फिर खुदा ने कहा कि हम इंसान को अपनी सूरत पर अपनी शबीह की मानंद बनाएं। यानी इंसान जो खुदा का अजीम शाहकार है वो किस तरह का होगा, वो खुदा की सूरत पर होगा। खुदा जैसी खूबियां जो है वो उसके अंदर होंगी और उसकी शक्ल शुबाह जो है वो भी खुदा की मानंद होगी। और वो समंदर की मछलियों और आसमान के परिंदों और चौपायों और तमाम जमीन और सब जानदारों पर जो जमीन पर रेंगते हैं इख्तियार रखें। और खुदा ने इंसान को अपनी सूरत पर पैदा किया, खुदा की सूरत पर उसको पैदा किया, नरो नारी उनको पैदा किया। और खुदा ने उनको बरकत दी और कहा कि फलो और बढ़ो और जमीन को मामूरो महकूम करो। प्रेज द लॉर्ड। तो ये इंसान है, इसका देखें इख्तियार कितना है। खुदा की सूरत पर है, नंबर 1। नंबर 2, अच्छा, सूरत से मुराद सूरत और शबीह दो अलग अलग लफ्ज इस्तेमाल किए गए हैं। सूरत से मुराद वो सारी खूबियां हैं, वो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है, वो सारी क्वालिटीज हैं जो खुदा के अंदर हैं, वो आदम के अंदर भी रखी गई। और शबीह से मुराद यह है कि जिस तरह से खुदा की आंखें हैं, खुदा के कान हैं, खुदा का हाथ है, ठीक है, खुदा का मुंह है, खुदा के पांव हैं। तो इसी तरह से इंसान को जो है खुदा ने बनाया, इंसान को खलक किया। और फिर इससे बढ़कर क्या लिखा, उनको नरो नारी उनको पैदा किया, ठीक है ना। तो एक रॉन्ग टीचिंग भी है कि आदम जो है उसके अंदर दोनों तरह के जो है वो खूबियां थी, वो औरत भी था और मर्द भी था। ये बाइबल की तालीम नहीं है। बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि खुदा ने नरो नारी यानी मेल एंड फीमेल उनको पैदा किया। खुदा ने उनको बरकत दी और कहा कि फलो और बढ़ो और जमीन को मामूरो महकूम करो, यानी जमीन को भर दो और तुम्हारी हुक्मरानी, जमीन की हर एक चीज तुम्हारी महकूम होगी, तुम्हारे अंडर कंट्रोल होगी। प्रेज द लॉर्ड। और इतना बा इख्तियार इंसान, और जो गजलो गजलात की किताब के अंदर हम पढ़ रहे हैं, और हमने पढ़ा था ये चौथे बाब की जो आखिरी आयात हैं कि वो जो बाग है महबूब के लिए जो तैयार की है, मेरी प्यारी मेरी ज़ौजा एक मुकफ्फल बागचा है। आमीन। तो सुलेमान तशबीह देता है अपनी बीवी को एक बागीचे से, मतलब ये, और फिर लिखा है मुकफ्फल है, हाँ जी, ताला लगा हुआ है। यानी मतलब ये है कि ये बागीचा सिर्फ सुलेमान के ही लिए है,
यानी हर किसी को परमिशन नहीं है कि वो वहां पर दाखिल हो जाए। इस तरह से मेरी प्यारी बहनों, यहाँ पर ये बात भी सीखते हैं कि एक मियाँ और बीवी का जो रिलेशन है, तो मतलब यह है कि वो भी मुकफ्फल है, एक अहद के अंदर मियाँ और बीवी कायम है। तो उस अहद के अंदर सिर्फ आपके शोहर को ही इजाजत है कि वो आपकी प्राइवेट मीटिंग में, आपकी जो है इस फेलोशिप में वो दाखिल हो सके, और किसी को परमिशन नहीं है। दूसरों के लिए जो है वो ताला है, आपकी जिंदगी महफूज है। हालेलुया। और इसी तरह से जो खुदा की कलीसिया है, खुदा की कलीसिया मुकफ्फल बागीचा है। खुदा की कलीसिया के अंदर हर किसी को एंटर होने की जरूरत नहीं है। हाँ जी, पर कई बार हम देखते हैं अपनी मीटिंग्स के अंदर लोग जो है वो जूते पहन के भी आ जाते हैं। हम गैर कौम के लोगों को भी दावत दे देते हैं और वो फिर कुछ अपनी मर्जी के जुमले भी कह जाते हैं। ठीक है, तो इन चीजों का जो है वो हमें ख्याल करना चाहिए। कई बार कई बिदती तालीमात लेकर भी चर्चेस के अंदर आ जाते हैं, और हमने चूंकि उनसे पैसे लिए होते हैं और फिर उन खादमों को हम प्रीच भी करने देते हैं और उनकी आवभगत भी करते हैं। तो ये बाइबल की तालीम नहीं है। हाँ जी, तो अब 5वें बाब के अंदर जो हम पढ़ रहे हैं, मैं अपने बाग में आया, तो कब उसे खुशी होगी? हाँ जी, एक शौहर को तब ही खुशी मिलती है जब उसे अपनी बीवी पर एतमाद है, जब उसे अपनी बीवी पर भरोसा है, और उसकी बीवी उसके एतमाद को, उसके एतबार को जो है वो ठेस नहीं पहुंचाती, और वो रिश्ता और वो खानदान एक मजबूत रिश्ता है और मजबूत खानदान है। हालेलुया। इसी तरह से बतौर कलीसिया, यीशु मसीह जो हमारे ऊपर भरोसा करता है, हमें उसके भरोसे को हमेशा कायम रखना है। ऐसा ना हो कि जब खुदाबंद आए तो हमें शर्मिंदगी उठानी पड़े। और 5वें बाब की पहली आयत में लिखा है, मैं अपने बाग में आया। हाँ जी, तो अगर शौहर के आने से पहले कोई गैर मर्द किसी घर के अंदर बैठा तो उसे कैसा लगेगा? हाँ जी, जवाब दें। अच्छा लगेगा, बुरा लगेगा? और अमसाल की किताब के अंदर लिखा है कि इस तरह की सिचुएशन में कोई वो हदिया भी कबूल नहीं करेगा। हाँ जी, ये गैरत है। तो यीशु मसीह कैसे जो है वो, यीशु मसीह को कैसे ये जो है वो गवारा होगा कि हमारी जिंदगी के अंदर बहुत सारी चीजें हों। हमने तो जब यीशु के साथ चलने का ऐद किया था तो हमने कहा था कि हम सिर्फ अब यीशु को फॉलो करेंगे, सिर्फ यीशु तेरे पीछे जाएंगे। पर अगर हम और भी रिलेशन और जगहों पर भी बना लें तो यीशु मसीह को भी यकीनन कतन अच्छा नहीं लगेगा। इसी तरह से सुलेमान की निगाह में शोलमियत जो है वो काबिल इत्माद है। प्रेज द लॉर्ड। वो रिलायबल है, उस पे वो भरोसा कर सकता है, उसकी वो जो है वो कसम दे सकता है। इसी तरह से खुदाबंद हमारे ऊपर भरोसा कर सके। प्रेज द लॉर्ड। हाँ जी, तो खुदाबंद हमारा जो खुदाबंद का माना आका और मालिक भी है। हम एक और मिसाल भी देख सकते हैं इसी तरह की। यूसुफ जो है वो पोतीफार के घर में था, और यूसुफ ने उस एतबार को कायम और दायम रखा। हाँ जी, बेशक उसकी जिंदगी के अंदर एक ऐसा मोड़ भी आया जहां पे वो स्लिप हो सकता था, लेकिन उसके जहन के अंदर एक बात थी, उसके दिल में खुदा का खौफ था कि मैं अपने आका के उस एतमाद को ठेस नहीं पहुंचाऊंगा जो वो मेरे ऊपर करता है। हालेलुया। मैं अपने बाग में आया। मेरे अज़ीज़ों, एक दिन इसी तरह से खुदावन यीशु मसीह अपनी कलीसिया के अंदर आने वाला है। हालेलुया। क्या हम रिलायबल हैं? ठीक है ना, सवाल है। ऐ मेरी प्यारी, मेरी ज़ौजा, मैंने अपना मुर अपने बिलसान समेत जमा कर लिया हो। प्रेज द लॉर्ड। जब याद रखें,
جب دلہن ریلائبل ہے، جب دلہن قابل اعتبار ہے، جب دلہن جو ہے اعتماد کو قائم رکھے ہوئے ہے، تو پھر جو دلہا ہے وہ کہتا ہے میں نے اپنا مر جو ہے یہ یسوع کے دکھوں کو ظاہر کرتا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ خداوند کہتا ہے میں خوشی سے تیرے لیے ہر ایک دکھ کو برداشت کروں گا۔ ہاللیلویہ۔ اور افسیوں کے خط کے اندر جب ہم نکاح کی رسم کرتے ہیں، سیکرامنٹ ہوتا ہے، تو اس میں میاں اور بیوی کے مابین، اور پطرس کے خط میں بھی لکھا ہے اور وہاں پر بھی لکھا ہے کہ مثال دی گئی ہے کہ جیسے یسوع مسیح نے کلیسیا سے پیار کیا اور کلیسیا کے لیے اپنی جان دے دی، اسی طرح سے ایک شوہر جو ہے وہ بھی یسوع مسیح کی مانند اپنی بیوی سے پیار کرے۔ لیکن آج سوچ بچار کی بات یہ ہے کہ کیا ایک میاں بیوی ایک دوسرے کے اعتماد پر پورے اترتے ہیں؟ یسوع مسیح بطور شوہر جو ہے وہ پورا اترا اپنی ذمہ داریوں پر، اور کلیسیا کو پورا اترنا ہے اعتماد پر۔ آمین۔ پھر وہ کہتا ہے میں نے اپنا مر اپنے بلسان سمیت جمع کر لیا ہے۔ ہاں جی، تو مر جو ہے وہ ٹپکتا تھا درختوں سے، جیسے گوند گرتی ہے، اور اسے اکٹھا کیا جاتا تھا، اسے پیسا جاتا تھا اور اس کی خوشبو پھیلتی تھی، اور جو ہے یہ اینٹی جرمز ہے، جراثیموں کو ختم کرتا ہے، اور جو ہے وہ زخموں کو چنگائی بخشتا ہے۔ مر میڈیسن میں سے یوز کیا جاتا ہے، اسے لاش میں بھی بھرا جاتا تھا، اور جو ہے یہ صحت کی علامت ہے۔ یسوع مسیح نے جی اپنا بدن ہمارے لیے دے دیا۔ گتسمنی باغ میں لکھا اس کا پسینہ گویا خون کی بڑی بڑی بوندیں ہو کر زمین پر ٹپک رہا تھا۔ اس نے ہماری خاطر دکھ اٹھایا، وہ ہماری خاطر غمگین ہوا، وہ گتسمنی کی سچویشن میں سے گزرا۔ میں نے اپنا مر اپنے بلسان سمیت جمع کر لیا ہے۔ ہاں جی، تو بلسان کے ساتھ کیا چیز جڑی ہے؟ بلسان کے لیے آئیے ایک حوالہ ہم دیکھتے ہیں، یہ یرمیہ نبی کے صحیفے میں سے، جہاں پر لکھا ہے کیا بلسان میں کیا جلاد میں روغن بلسان نہیں؟ ہاں جی، جلاد کے اندر وہاں پر جو ہے ان پہاڑوں پر بلسان کے درخت جو ہے وہ اگتے تھے، اور جس کے اندر سے جی جو ہے اس میں نیل کر کے، سوراخ کر کے، اس میں سے کلہاڑی مار کر، کدال مار کر اس میں سے روغن حاصل کیا جاتا تھا، جسے روغن بلسان کہتے تھے۔ اور پاکستان کے اندر بھی ملتا ہے، بالکل اتنی سی اگر دیکھیں شیشی تقریباً 4-5 ہزار کی ہے، اتنی سی، اس کا ایک ڈراپ اگر آپ دودھ میں ملا کر جو ہے اسے پئیں، ایک گلاس دودھ کے اندر جسٹ 1 ڈراپ، تو آپ کے بدن کی دردیں پرانی سے پرانی کیوں نہ ہو، آپ کے جوڑوں کے درد، آپ کے بدن کی نسیں سب جو ہیں وہ کھل جائیں گی، ایکوریٹ ہو جائیں گی۔ یہ دل کی بیماریوں کے لیے بھی اچھا ہے، دل کے ویلز کو کھولنے کے لیے اچھا ہے۔ تو خدا کا بندہ یرمیہ کہتا ہے کیا جلاد میں روغن بلسان نہیں؟ ہاں جی، اگر جلاد کے اندر روغن بلسان ہے تو پھر آپ بیمار کیوں ہو؟ اور پھر کہتے ہیں کیا وہاں کوئی طبیب نہیں؟ میری بنت قوم کیوں شفا نہیں پاتی؟ تو سلیمان یہاں پر کہتے ہیں میں نے اپنا مر اپنے بلسان سمیت جمع کر لیا ہے۔ سو سلیمان نے اپنا مر بلسان سمیت جمع کیا ہے۔ ہاللیلویہ۔ یسوع مسیح نے اپنا مر اپنی کلیسیا کے لیے بلسان سمیت جمع کیا ہے۔ جس طرح سے کدال مار کر، گینتی مار کر، کلہاڑی مار کر حاصل کیا جاتا تھا بلسان کو، اس سے تیل کو، آئل کو حاصل کیا جاتا تھا، یسوع مسیح کے بدن کے اوپر 40 کوڑے لگے تاکہ اس کے بدن سے بلسان بہے اور ہم شفا پائیں۔ ہاللیلویہ، ہم شفا پائیں۔ تو خدا کا بندہ یرمیہ حیران ہے، کہتا ہے کاش کہ میں غم سے تسلی پاتا، میرا دل مجھ میں سست ہو گیا، دیکھ میری بنت قوم کے نالہ کی آواز دور کے ملک سے آتی ہے۔ کیا خداوند سیون میں نہیں؟ کیا اس کا بادشاہ اس میں نہیں؟ زبور میں ہم گاتے سیون وچ یہوہ تعریف ہو دی گاؤ، پر کیا ہمارے ذہن اور سوچ اور خیال
میں مکمل طور پر ہمارے پاس رویا ہے کہ خداوند اپنی کلیسیا میں موجود ہے۔ اگر ہم یہ مانتے ہیں کہ یہوہ صیون میں موجود ہے تو پھر آپ بیمار کیوں ہیں؟ پھر آپ کمزور کیوں ہیں؟ پھر آپ تھکے ہوئے کیوں ہیں؟ پھر آپ مایوس کیوں ہیں؟ خدا کا بندہ یرمیا کہتا ہے، ہاں جی، کیا صیون میں خداوند نہیں ہے؟ کیا خدا صیون میں نہیں؟ کیا اس کا بادشاہ اس میں نہیں؟ انہوں نے کیوں اپنی تراشی ہوئی مورتوں سے اور بیگانہ معبودوں سے مجھ کو غضبناک کیا؟ پھر وہ خدا کی آواز پہنچاتا ہے۔ یاد رکھیں، بت پرست کوئی شخص بھی خداوند کے مقبول نظر نہیں ہو سکتا، اور نہ ہمارا خدا بت ہے، ہمارا خدا زندہ خدا ہے۔ آپ بتوں کے اندر، سٹیچوز کے اندر اپنے خدا کو تلاش نہ کریں۔ خدا کے نزدیک یہ ایک مکروہ گناہ ہے، اور جسے خدا کبھی بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ آمین۔ لیکن لوگ اس کو کیا رنگ دیں، وہ ان کی اپنی مرضی ہے۔ خداوند کسی بت کو قبول نہیں کرتا، اور یہاں پر بھی یہی تو صورتحال ہے۔ فصل کاٹنے کا وقت گزرا، گرمی کے ایام تمام ہوئے، اور ہم نے رہائی نہیں پائی۔ میرے عزیزو، جب تک ہم اپنا رویہ چینج نہیں کرتے، رہائی آپ کو نہیں ملے گی۔ آپ کتنی ترقی کرتے جائیں فزیکلی طور پہ، آپ کے پاس کتنے دولت کے انبار لگ جائیں، پر آپ کی زندگی میں نجات نہیں ہے جب تک آپ فرمانبرداری اختیار نہیں کرتے۔ پر یہاں پر ہم نے سلیمان کے بارے میں نے اپنا مر بلسان سمیت جمع کیا ہے۔ یسوع مسیح نے سارے دکھ آپ کی خاطر اٹھائے اور کوڑے اپنے بدن کے اوپر برداشت کر لیے ہیں تاکہ آپ شفا پاؤ۔ مقدس پطرس کے خط میں لکھا ہے، اور اسی کے مار کھانے سے تم نے شفا پائی، پاؤ گے نہیں بلکہ پا چکے ہو۔ آپ قبول کرو، ایمان لاؤ۔ ہاللیلویہ۔ جب آپ ایمان لائیں گے تو پھر وہ شفا آپ کی زندگی میں ظاہر ہوگی۔ اپنی منت قوم کی شکستگی کے سبب سے میں شکستہ حال ہوا، بطور خدا کا خادم ہوتے ہوئے، بطور خدا کی خادمہ ہوتے ہوئے ہم سب کو غور کرنا ہے، کیا ہمارے اندر شکستہ دلی ہے؟ ہم تو ہو سکتا ہے اسی چکر میں پڑے ہوں، ایک سسٹم بنانے کے، کس کو کون کون چندہ نہیں دے رہا، لیکن کیا ہماری توجہ یہ ہے کہ لوگوں کی حالت کیا ہے؟ لوگ گناہ کے اندر مر رہے ہیں، ان کے لیے انٹرسیشن کرنے والے، شفاعت کرنے والے کدھر ہیں؟ پر یرمیا خدا کا بندہ کہتا ہے، میں شکستہ حال ہوا۔ میں اس وجہ سے شکستہ حال نہیں ہوں کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں، میرے پاس گاڑی نہیں ہے، میرے پاس بنگلو نہیں ہے، میرے پاس بڑا گھر نہیں ہے، میں کیسے خدمت کروں؟ یہ خدا کا خادم شکستہ حال ہے لوگوں کی حالت زار پر، کہ ان کی حالت کیسے ہے، پر انہوں نے سچے خادم کو، یرمیا کو ریجیکٹ کر دیا۔ لیکن جو اس دور کے جھوٹے کاہن تھے، جن کے لیے وہ کہتا ہے کہ نبی سے کاہن تک ہر ایک دغا باز ہے، اور وہ میری بنت قوم کے زخموں کو یوں ہی سلامتی سلامتی کہہ کر اچھا کرتے ہیں، حالانکہ سلامتی ہے نہیں۔ ایک پریسٹ جو ہے عبادت کے بعد کھڑے ہو کے کہتے ہیں آپ کی سلامتی ہو، وہ کہتے ہیں آپ کی بھی سلامتی ہو، حالانکہ دونوں کی سلامتی نہیں ہے اگر گناہ کے اندر چل رہے ہیں۔ سلامتی اس وقت ہوگی جب حق اور سچ کی تعلیم دی جائے گی، پھر سلامتی آئے گی۔ اور یرمیا خدا کا بندہ کہتا ہے اپنی بنت قوم کی شکستگی کے سبب سے میں شکستہ حال ہوا، میں کڑتا رہتا ہوں۔ ہاں جی، کلیسیا کو کوستا نہیں رہتا کہ تم مجھے چندہ کیوں نہیں دیتے، میں کڑتا رہتا ہوں ان کی حالت زار پر۔ حیرت نے مجھے دبا لیا، کیا جلاد میں روغن بلسان نہیں؟ وہ کویسچن کرتا ہے، کیا وہاں کوئی طبیب نہیں؟ میری بنت قوم کیوں شفا نہیں پاتی؟ میرے عزیزوں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، کچھ سال پہلے، یہ 90s میں
उस वक्त कन्वेंशन होती थी जिनमें आमदसानी जैसे टॉपिक होते थे, तौबा होती थी, तब्दीली टॉपिक होता था, कलीसिया तरक्की होती थी, बेदारी टॉपिक होते थे। उसके बाद फिर कन्वेंशन आना शुरू हो गई, उनमें हीलिंग्स पे ज्यादा जोर होने लगा। और इस बात के लिए भी मुझे इनकार नहीं है, खुदा का शुक्र हो कि बीमार अच्छे होने लगे। लेकिन अगर आज आप मीडिया पे देखें तो आज शिफा की भी बात रही है, आज कुछ और ही बातें हो रही हैं, आज शिफा भी नहीं है। तो खिदमत के अंदर निजात की बात, शिफा की बात बहुत अहम टॉपिक है कि लोग बचें, लोगों की जिंदगियां चेंज हो, लोग तौबा करें, लोग निजात पाएं। पर आज तो शिफा भी नहीं है, आज तो कुछ और ही बातें हो रही हैं। तो जरूरत है इस बात पर गौर मैं भी करूं, हम सभी करें कि हम क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, अपना वक्त कैसे स्पेंड कर रहे हैं, कैसे अपना वक्त जाया कर रहे हैं। क्या वहां कोई तबीब नहीं? मेरी बिनते कौम क्यों शिफा नहीं पाती, कौम किधर जा रही है? तो मेरे लिए, आप सबके लिए आज सोचने का वक्त है। लोगों की निजात के लिए हमें फिक्रमंद होना है, लोगों की शिफा के लिए हमें फिक्रमंद होना है, लोगों की एजुकेशन के लिए हमें फिक्रमंद होना है, लोगों की तरक्की के लिए हमें फिक्रमंद होना है, अपनी यूथ के लिए गौर करना है। पर अगर हमारी गौर किसी और तरफ है या सिर्फ अपनी तरफ ही है तो फिर अंजाम यही कुछ होगा जो यिर्मयाह कहते हैं, मेरी कौम क्यों शिफा नहीं पाती, क्यों बुरे हाल है। चर्च के अंदर तरक्की कहां है? तो बात हम सीख रहे हैं कि सुलेमान ये कहता है, उसे खुशी हो रही है जब अपने बाग में आ रहा है कि उसका जो बाग है एक मुकफ्फल बागीचा है, वहां पर हर एक को आने की परमिशन नहीं है, वो मखसूस है सिर्फ दुल्हा के लिए। आपकी जिंदगी मखसूस है आपके खुदावंद के लिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज आवाज आ रही मेरी? ओके, आज टाइम है भी या खत्म हो गया? ओके, तो इस आयत को हम कंप्लीट करते हैं जी। मैं अपने बाग में आया और ऐ मेरी प्यारी मेरी जोजा, मैंने अपना मुर अपने बुलसान समेत जमा कर लिया, मैंने अपना शहद छत्ते समेत खा लिया। हालेलुया। हाँ जी, कैसे खाया है? मैंने अपना शहद छत्ते समेत खाया है। प्रेज द लॉर्ड। तो हमारा खुदावंद जब हमारे पास आए, हाँ जी, हमारा खुदावंद जब हमारे पास आए तो हमारी जिंदगी में कड़वाहटें ना हो, बदबू ना हो, स्मेल ना हो, हमारी जिंदगी के अंदर शहद हो, मिठास हो। हालेलुया। हमारी जिंदगी से उसे कंफर्ट फील हो, इत्मीनान मिले, हमारी हालत को देख के उसे खुशी हो। मैंने अपना शहद छत्ते समेत खा लिया। हाँ जी, तो शहद पता कैसे कलेक्ट कैसे किया जाता है? एक एक फूल से लेकर छोटे छोटे परिंदे जो है वो शहद जमा करते हैं। ओ प्रेज द लॉर्ड। हमारे गीत, हमारी दुआएं, हमारे हदिये, हमारी रिस्पेक्ट, हमारे सिजदे, हमारे नगमे, हमारी गजलें खुदावंद के लिए हों। प्रेज द लॉर्ड। जब वो आए तो कहे कि मैंने अपना शहद छत्ते समेत खा लिया। प्रेज द लॉर्ड। ऐ दोस्तों, खाओ पियो, हाँ अजीजों, खूब जी भर कर पियो, फिर वो आपके नगमे, आपके गीत, आपकी हमद, उसके ऊपर खुदा का तख्त लगेगा और उस तख्त में से आग निकलेगी और बहुत सारे लोगों को इत्मीनान मिलेगा, बहुत सारी जिंदगियां आजाद होंगी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड।
हाँ जी, तो बिलसान के बारे में बताऊंगा। बिलसान एक पौधा है जिसको चीरने और छेदने से उसका रस उसके रोगन समेत निकलता है, पर ये ऐसे प्रोवाइड नहीं होता, चीरा जाता है और छेदा जाता है। यीशु मसीह का बदन हमारे लिए छेदा गया, हमारे लिए कुचला गया, जो इंसान के अंदरूनी और बैरूनी तमाम किस्म की बीमारियों के लिए अक्सीर है और ऐसा मौसर है कि जख्म को फौरन अच्छा कर देता है। इसकी काश्त कई मुल्कों में होती है, मगर खास तौर पर यह कोहे जिलाद पर बहुत मिलता है। हमारे खुदा यीशु मसीह के पाक लहू को रोगने बिलसान से तशबीह दी जा सकती है, और उसका खून आज जब हमारे बीमार और कमजोर बदनों पर गिरता है, उसका एक ड्रॉप ही हमारे अनगिनत गुनाहों को धोने के लिए काफी है। प्रेज द लॉर्ड। दिल के दाग को धोए कौन, लहू जो के क्रूस से जारी, मेरे मर्ज को खोए कौन, लहू जो के क्रूस से जारी। वो चश्मा है मामूर, दाग दिल के करता दूर, है मुझको दिल मंजूर, लहू जो के क्रूस से जारी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तमाम सुनने वाले बहन भाइयों को जो फेसबुक पे हमारे साथ हैं, जो कॉन्फ्रेंस कॉल में हमारे साथ हैं, खुदावंद का दायमी इत्मीनान, मसीह मसलूब का दायमी इत्मीनान आप सबके साथ हो। गॉड ब्लेस यू।